मतलब जब तुमको पता है कि तू भाई कितने लोग आके जा चुके हैं, ठीक है? कितने ही लोग अपने आप को सीरियसली लेके और ये सब चीज़ें आके करके जा चुके होंगे। और एक तो सबसे पहले कि वैसे तो धरती माँ की स्पीशीज़ को तो धरती माँ को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब सूरज को फ़र्क पड़ता है क्या? कि यहाँ पे बैठ के कौन राज चीफ मिनिस्टर बन रहा है, कौन ये बन रहा है, कौन वो बन रहा है। तो उसको थोड़ी किसी को फ़र्क पड़ता है मतलब। बाकी सब तो अपना काम कर रहे हैं। मतलब इंसान ही लाइक एक तो अपने खेल में कितना मशगूल है, कि वो लगा रहता है इन्हीं खेलों के अंदर। और वो इतना सीरियसली भी खेलता है कि लाइक मैं इतना बैंक बैलेंस अपने बेटे के लिए छोड़ कर जाऊँगा। अरे तेरे को मरने के बाद तेरे को क्या पता है कि तेरा बेटा भी मर जाए? तेरे को श्योरिटी लेके जा रहा है क्या तू मतलब हाँ? कि ये सब संसार रहेगा ही और तेरे जाने के बाद ये संसार होगा ही होगा ही। तुझे कैसे पता है? तू तो मर गया। वो लोग सोचो ना कितना अटैचमेंट होता है। वो अहम ही तो करा रहा है सारी चीज़ें। लाइक सारा का सारा खेल ही इसका है। पैसा प्रॉब्लम नहीं है भैया। पैसे को बनाया किसने है? पैसा इज़ नॉट द प्रॉब्लम। अहम इज़ द प्रॉब्लम। मेरा पैसा इज़ द प्रॉब्लम। पैसा अपने आप में क्या है? पैसा तो कागज़ है। पैसा तो कोई लाइक कोई धातु है। अब उस धातु के ऊपर तुमने लिख दिया ना कि ये रुपए है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। आइडेंटिफिकेशन। वो आइडेंटिफिकेशन कहाँ से आई? वो आइडेंटिफिकेशन आई। अब पैसे में थोड़ी ना कोई वैल्यू होती है। जैसे एक एनीमे होता है ना, ये वन पीस के अंदर एक दिखाते हैं वो, कि वो उसके पास ना बहुत सोना होता है। बट वो जहाज के अंदर वो सोना भर के लेके इस आइलैंड के ऊपर टकरा जाता है। अब उस आइलैंड के ऊपर खाना नहीं है, उसके पास सोना ही सोना है। बट उसके पास खाना नहीं है। तब उसको समझ में आया कि यार ये पैसे की तो वैल्यू ही नहीं थी मतलब, कि एक्चुअली में तो वैल्यू किसी और चीज़ की थी। पैसा तो सिर्फ़ एक माध्यम था। वो एक्चुअली वो सोने का खा लेगा तो खा ले, सोने को खा ले। तेरे को तो खाना चाहिए कि सोना चाहिए? एक्चुअली वैसे ही होता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में तो यार क्योंकि वो सांजी की कहानी है जो कुक होता है बेसिकली, ठीक है ना? तो उसको कुकिंग का एहसास होता है कि कुकिंग कितनी ज़रूरी है और खाने की कितनी महत्ता है। तो वो वन पीस वाले उसके क्रू के अंदर, वो लूफ़ी वाले क्रू के अंदर वो कुक बनता है फिर। और वो हमेशा लाइक लोगों को खाने खिलाने के में हमेशा वो ऐसे-ऐसे रहता है कि हाँ, मुझे नहीं खाना खिलाऊँगा, मैं सबको खाना खिलाऊँगा। दक्ष मतलब किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। दक्ष का मतलब क्या होता है इंग्लिश के अंदर शब्द का? एक्सपर्टीज़। एक्सपर्टीज़ कहाँ से आती है? रिपिटिशन ऑफ द मेमोरी से। अब हमने वही प्रूव कर दिया ना कि रिपिटिशन ऑफ मेमोरी ही अपने आप में फ्लॉड है वो, कि वो कभी भी सर्टेनिटी के पार नहीं जा पाएगी। वो जो पैटर्न मेकिंग की एबिलिटी है कि वो सारे संसार का पैटर्न बना ले, वो कभी नहीं हो पाएगा। अब तुम कितने भी बड़े-बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लो, क्या वो एनर्जी या तो तुमको सारी संसार की एनर्जी बेसिकली उस एनर्जी में डाइवर्ट करनी पड़ेगी, उतनी प्रोसेसिंग पावर के लिए कि वो संसार को ही प्रोसेस कर सके। मतलब तुम समझ रहे हो? ये रियल में तुमको ऐसा कोई कंप्यूटर बनाना है, जो इस सारे संसार को डेटा को लेके, वो सारे संसार की प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड कर पाए, कि भाई अब मैं सारे कोई भी वेरिएबल नहीं है मेरे पास। तो उसके लिए कितनी पावर चाहिएगी? उसके लिए बेसिकली तुमको ब्रह्मांड का जो पावर सोर्स है वही चाहिए, क्योंकि वही कर सकता है वो चीज़। नहीं उसके अलावा कोई चीज़ कर ही नहीं सकती। अब कहीं को एआई बोले कि क्या एआई सही में हर चीज़ प्रेडिक्ट कर सकती है? हर चीज़। यदि मैं उसको सारा डेटा दे दूँ, तो क्या वो हर चीज़ प्रेडिक्ट कर लेगी? नहीं कर पाएगी ना। ज्ञान योग के अंदर हमने वही सीखा कि वो नहीं कर सकती है। कि वो पॉसिबल ही नहीं है, कि लास्ट में उसी चीज़ को जाना जा सकता है कि कुछ नहीं जाना जा सकता है। तो हमने वो ज्ञान योग से मैं को काटा, फिर कर्म योग से मैं को काटा, कि कर्म तुमको करना है, बट उसके बाद निष्काम कर्म करना है, कि वो बाद में तुम्हारे हाथ में नहीं है फल, और ये तुमको पता भी होना चाहिए। ज्ञान योग से भी तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे हाथ में नहीं है फल। तो हम उसका तुम ज्ञान योग से भी समझ लिया हमने, कि मैं तो अपने 100% एफर्ट दे रहा हूँ, बट मैं कितने भी वेरिएबल्स को पकड़ लूँ, कोई ना कोई वेरिएबल ऐसा आ सकता है बीच में कि जो मैंने देखा ही ना हो कि यार ये भी हो सकता है। तो मैं ज्ञान से उस चीज़ को कभी नहीं पकड़ पाऊँगा। क्या तुमको सही में भक्ति योग साधना समझ में आई? भक्ति योग साधना सबसे ज़्यादा अहंकार को मारता है, मैं को मारता है, क्योंकि भक्ति योग के अंदर जैसे कोई भी इंसान आके कंप्लेन नहीं कर सकता अब। अब यदि कमेंट के अंदर आके कोई भी इंसान कंप्लेन कर रहा है या क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो कहीं न कहीं अपनी स्टोरी से सैटिस्फाइड नहीं है, राइट? कहीं न कहीं उसने ये नहीं माना है कि उसकी कहानी भगवान ने लिख रखी है, जो भी कुछ दे रखा है, वो उसने दे रखा है। वो ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके अंदर, राइट? क्योंकि भक्ति योग के अंदर तो कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए। भाई दे भी वही रहा है, ले भी वही रहा है। भाई प्रेम भी वही करेगा, धोखा भी वही करेगा। दोस्त भी वही है, दुश्मन भी वही है। सब वही है। सब वही है तो सब वही है ना मतलब। वही दुर्योधन भी वही है। अब वो वही है ना, वो वैसे वाला भाव आएगा उसके अंदर कि दुर्योधन भी वही है, अर्जुन भी वही है। कृष्ण भी वही है, राधा भी वही है। शिव भी वही है, विष्णु भी वही है।